एक बादशाह के दरबार में आया था मांगने। एक नॉर्मल सा आदमी था, ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब आदमी था। बादशाह के दरबार में मांगने आया था, लेकिन बादशाह ने इसके साथ ये क्या करवा दिया। जब इसने शर्त रखी तो बादशाह ने भी सख्त कदम उठाया। दरअसल दोस्तों, आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। एक बादशाह था, उसके दरबार में एक आदमी आया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। मैं कई सारी ज़ुबानों में अलग अलग बातें कर सकता हूँ। मैं अबरानी में, फ़र्शियन में, फ़्रांस में, रशियन में, अरबी में, हिंदी में, कई सारी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मैं बात कर सकता हूँ। मुझे हर भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारी भाषाएं आती हैं। बादशाह ने कहा, सुनाओ भाई कोई भाषा, तुम बोलो किसी भाषा में। तो उसने किसी भाषा में बात करना शुरू की। तो ऐसा लग रहा था उसके बोलने के अंदाज से कि जैसे यही इसकी असल भाषा है, यानी कि हमेशा ये यही भाषा बोलता है। वो जिस भी ज़ुबान में बात करे बड़े अच्छे अंदाज में बात करता। हर सुनने वाले को ऐसा लगता था कि यही इसकी असल ज़ुबान है। तो वो बादशाह से कहने लगा कि अगर आप बादशाह सलामत आप ये बता दें कि मेरी असली ज़ुबान कौन सी है, यानी कि अगर आप ये बता दें कि मेरी असली भाषा कौन सी है, मैं हमेशा कौन सी भाषा बोलता हूँ, तो मैं आपको मान जाऊँगा कि आप बहुत बड़े बादशाह हैं और मैं आपकी ग़ुलामी करने लगूँगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा, अगर आप ना बता सके तो क्या मुझे इनाम देंगे आप। बादशाह ने कहा, हम वक्त के बादशाह, हम बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी माधुरी ज़ुबान, यानी कि तुम जो हमेशा यूज़ करते हो वो ज़ुबान कौन सी है, तुम्हारी माधुरी ज़ुबान कौन सी है, तुम बस बोलना शुरू करो। फ़ौरन उसने कई सारी भाषाओं में बात करना शुरू की। वो कई सारी ज़ुबानों में बात करता गया। अब वो जिस भाषा में भी बात करे, बोले, तो ऐसा लगे कि यही इसकी असली ज़ुबान है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी और की ज़ुबान बोल रही, तो अपनी ज़ुबान बोले, क्यों रट इस तरीके से गई थी उसकी ज़ुबान पर ये भाषा। अब बादशाह चक्कर में पड़ गया, मैं क्या बताऊं। अब बादशाह ने वज़ीर से कहा, कुछ करो भाई, हम तो सारे दरबार के सामने हारने वाले हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वज़ीर साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, आप इसको बस एक दिन का मेहमान बना लें, एक दिन का मेहमान बना लें, एक रात उसको रोक लीजिए, सुबह हम बता देंगे कि इसकी असल ज़ुबान कौन सी है। बादशाह कहने लगा, अरे भाई, मारना नहीं है इसको, पीटना नहीं है इसको। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं बादशाह सलामत, ऐसा कुछ नहीं है, हम मारेंगे भी नहीं, पीटेंगे भी नहीं, हम तो इसकी खातिरदारी करेंगे। बस आप इससे बात कर लीजिए और आप इसको एक रात का बस मेहमान बना लीजिए। ठीक है, बना लेते हैं। तो बादशाह ने उससे पूछा, भाई एक रात का मेहमान बन जाइए हमारे यहाँ, आप अपनी मेहमानदारी का हमें बस मौका दें, आप रात भर आराम करें और सुबह चले जाएं अपने घर, और सुबह हम आपको ये भी बता देंगे कि आपकी असली ज़ुबान, आपकी माधुरी ज़ुबान कौन सी है। उस आदमी ने सोचा, मेरा गांव तो यहाँ से इतना दूर है कि अगर कोई पूछने भी जाएगा तो उसको पहुँचते पहुँचते ही कई सारे दिन लग जाएंगे। एक दिन में ये लोग, एक रात में ये लोग क्या ही कर लेंगे। उसने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अब सुबह हुई, दरबार लगा, वो आदमी आकर खड़ा हुआ और कहने लगा बादशाह सलामत से, बादशाह सलामत, बताइए आप मेरी असली ज़ुबान कौन सी है। अब तो सुबह हो गई, मैंने रात भी बिता ली। बादशाह सलामत ने जैसे ही उसने ये बात कही तो बादशाह सलामत ने उससे कहा कि ऐसा है भाई, तुम्हारी माधुरी ज़ुबान ये वाली है। जैसे उसने पूछा, फ़ौरन बादशाह ने बता दिया कि तुम्हारी असली भाषा ये वाली है। वो आदमी हैरान हो गया, ये क्या हो गया।
उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी असल ज़ुबान तो यही है, असल भाषा तो यही है, लेकिन आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मेरी असली ज़ुबान, असली भाषा यही है? मुझे प्रूफ करें। ये आप अंदाज़े लगा रहे हैं, आप मुझे प्रूफ करके बताएं कि मेरी असली ज़ुबान कौन सी है। तो बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा और इशारा किया, हाँ भाई बताओ। तो वज़ीर साहब कहने लगे उस आदमी से, हाँ साहब ये बताइए रात को क्या हुआ था? आदमी कहने लगा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस सो रहा था ऊपर वाली मंजिल पर। कहा फिर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, मैं सो रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो कुछ था ही नहीं, बाहर कोई नहीं था। वज़ीर ने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैंने कई बार बाहर देखा, कोई था ही नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। जब मैं इधर उधर निकल कर देख रहा था कि बाहर कोई है तो नहीं, इतने में मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। फिर क्या हुआ? कहा मैं गिर गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा फिर मैंने गालियाँ बकी, मैंने गालियाँ बकना शुरू कर दी अनाप शनाप। तो वज़ीर साहब कहने लगे कि वो जो तूने गालियाँ बकी थी ना, वो ही तेरी असली ज़ुबान थी, वो जो तूने गालियाँ दी थी वही तेरी असली भाषा थी। किस लिए? कि जब बंदा गिरता है ना तब वो अपनी असलियत पर आ जाता है। जैसे ही उसको चोट लगी, जैसे ही वो गिरा, फ़ौरन अपनी असलियत में आ गया, यानी कि अपनी असली भाषा बोलने लगा। तो राजा ने इस तरीके से और वज़ीर ने दिमाग लगाकर उसकी असली भाषा बताई, और ये बात हम सबको सिखा दी कि चोट लगने पर आदमी अपना असली रूप ज़रूर दिखा दिया करता है। जब किसी भी इंसान को चोट लगती है तो वो डायरेक्ट अपनी माँ को पुकारता है, उई माँ, अम्मी बचा लो, ये सब निकलता है मुँह से। और वैसे अनदर ज़िंदगी में हम कभी याद भी नहीं करते हैं, कितने बदबख्त हैं। छोड़िए खैर इस बात को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी नए वाक़या, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।